हेलो दोस्तों, एग्जाम आए इसमें आपका फिर से स्वागत है। कल हम लोगों ने एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का बेसिक्स देखा कि कैसे हम ऐड करते हैं, कैसे हम डिवाइड करते हैं, कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे हम सब्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अगर उसमें किसी को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई होगी तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, जैसे डिवीजन में मैं आप लोग को एक चीज और थोड़ा सा बता दूं। डिवीजन में आप लोग को एक काम और करना था। जैसे मान लीजिए क्या कि आपका दे रखा है 472, राइट, और आपको 20 से डिवाइड करना है। आपको 20 से डिवाइड करना है। तो आप सबको पता है कि आपने क्या किया, 2 टाइम्स लिया, 40 लिया, 72 लिया, 2 नीचे आया, 2 3 टाइम्स लिया, आपका 60 आया, ये आपका रिमाइंडर 12 बच गया, राइट, बचा। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 23 का एक्चुअली मीनिंग क्या है, 23 है क्या एक्चुअली में। 23 आपको है समेशन 20 प्लस 3 का, 10 प्लस 13 का, बहुत सारों का समेशन है कि नहीं। 5 प्लस 5 प्लस 4, 5 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 3, है कि नहीं। इसका समेशन है ना ये 23 का। तो अगर आपको करना हो तो आप इसको इस ढंग से भी कर सकते थे। अगर आपको करना हो तो आप इसको इस ढंग से भी कर सकते थे। जैसे आपने मन किया, आपको लगा कि नहीं यार मुझे नहीं आ रहा, अब आपने 5 टाइम्स में ले लिया, तो ये हो गया 100, माइनस कर दिया 372 आ गया। 2 में से 0 गया 2, 7 में से 0 गया 7, 4 में से 1 गया 3। कल जो सब्सट्रैक्शन बताया, फिर आपने 5 लिया जैसे लास्ट वाला है, फिर आपने 100 कर दिया 272, फिर आपने 10 लिया 272, फिर आपने 3 लिया 62। देखिए आ वही रहा है ना। जिनको एकदम डिवीजन में भी इसमें भी दिक्कत हो रही हो कि यार क्या ले, तो जो मन में आए उसको लो, जो मन में आए उसको लो, एक ही बार में करके, है कि नहीं। यहां से भी आप जोड़ के कहां, 5 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 3, वापस से 23, है ना। जो आपने सिंपल निकाला था यहां पर से कि 2472, तो आपने क्या निकाला था, 2 बार में 40, 72 3 टाइम्स 60 12, है कि नहीं। तो ये भी एक तरीका है, बट ये सिंपल वे डिवीजन का। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आपको आया क्या, आपने क्या क्या देखा। आपने देखा एडिशन, आपने यस्टरडे क्या क्या देखा, आपने कल देखा एडिशन जोड़, आपने उसके बाद देखा मल्टीप्लिकेशन, इसको ये रहा मल्टीप्लिकेशन, एडिशन की वजह से ही होता है सिंपल फॉर्म में। फिर आपने देखा सब्सट्रैक्शन, और डिवीजन, राइट। अब इन चारों का आपसे बेहतर यूज कोई नहीं जान रहा, इन चारों का आपसे बेहतर यूज कोई नहीं जान रहा है। कैसे, आपको जनरली एग्जाम्स में क्या क्या आता है, मान लीजिए ऐसे दिया रहे 4 प्लस 3 माइनस 6 3, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कई बार कहा जाता है कि प्लस की जगह आप माइनस ले लो, माइनस की जगह आप ये ले लो, इसकी जगह ये ले लो, है ना। इस टाइप का रहता है कि नहीं। तो आपको ये तो आना चाहिए ना, ये कह क्या रहा है, राइट। तो ये जो है आपको जानना पड़ेगा कि इस टाइप के केसेस में सबसे पहले क्या करते हैं। एक चीज तो याद रखिए,
अगर कोई नंबर सिंपली दिया हुआ है ऐसे 4 और इसके पीछे कोई साइन नहीं है, तो इसका क्या मतलब होता है कि इसके पीछे 4 है, प्लस साइन है इसके पीछे। कोई भी नंबर अगर रैंडम दिया रहे तो उसका मतलब होता है कि वो +4, ठीक है, ये हिडन होता है। जैसे यहां पर इसने 4 लिखा हुआ है, इसके पीछे कोई साइन नहीं है। 3 के पीछे कौन सा साइन है? 3 के पीछे आपको प्लस है, 6 के पीछे माइनस है, 3 के पहले डिवीजन है, 1 के पहले मल्टीप्लिकेशन है, गुना है, बट 4 के पीछे कुछ भी नहीं है। तो ऐसा जब भी रहे तो इसका क्या मतलब है कि 4 के पीछे आपका प्लस का साइन है, ये हुआ, राइट, ये प्लस का साइन है, ये कह रहा है +4 है। आप बोलेंगे नहीं माइनस भी तो हो सकता था, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर इसका मतलब अगर ऐसे दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि वो जब भी उसको निगेटिव में लिखना होगा 4, तो वो आपको ऐसे लिखेगा कि -4 हमेशा लिखेगा। लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको मान के चलना है कि उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है +4, राइट, इसका मतलब है +4, हमेशा याद रखिएगा। चलिए अब जो है आपको ये इसको सॉल्व करना है, राइट। हम लोग को 2-3 चीजें बेसिक पता है, BODMAS के थ्रू आती हैं, ठीक है। अब यहां से कॉन्सेप्ट आता है BODMAS का, जहां आपको पता चलेगा कि कहना किसको पहले सॉल्व करना है। आप सबने पढ़ा है, हम लोग इस पे आएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, बिल्कुल सॉल्व करेंगे, अभी आपके सामने सॉल्व करेंगे। बस मैं याद दिला रहा हूं कि इसके बाद हमें BODMAS पढ़ना, BODMAS से ही ये कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है, कि सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को। तो ये चीज जो है ये हुआ जब भी अगर नॉर्मल 4 चीजें दिए रही, प्लस, मल्टीप्लिकेशन, ये और इसका एक साथ यूज हो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, डिवीजन करते हैं, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। सबसे पहले डिवीजन करेंगे, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको सेकंड प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद एडिशन करेंगे, इसको थर्ड प्रायोरिटी दी जाएगी। एंड देन सब्सट्रैक्शन करेंगे, इसको लास्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, राइट। याद रखिएगा, सबसे पहले हमें डिवाइड करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। जो जो नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे होंगे पहले उनको डिवाइड करना है, उसके बाद फिर जो नेक्स्ट टर्म आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे क्या बोला मैंने, सबसे पहले साइड में इसको आपको लिख देता हूं, राइट। सबसे पहले हम लोग जो है फर्स्टली डिवीजन यूज करेंगे, सेकंड मल्टीप्लिकेशन, थर्ड एडिशन, फोर्थ सब्सट्रैक्शन। तो यहां पर सबसे पहले डिवीजन कहां हो रहा है, यहां पर सबसे पहले डिवीजन यहां हो रहा है आपको, ये वाला पार्ट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 4 + 3 4 + 3 - 2 × 1। अब डिवीजन तो हो गया, अब मल्टीप्लिकेशन किसके किसके बीच, इसके बीच, ठीक है। 4 + 3 - 2, ये भी हो गया। अब एडिशन किसके किसके बीच, ये 4 + 3 7 - 2। 7 - 2 का क्या मतलब क्या है, सबको पता है 7 से पहले क्या है, प्लस, ठीक है। अब यहां एक और कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, कई बार लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है। तो +7 - 2, 7 बड़ा है, 2 छोटा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 में क्या प्लस,
जो ज्यादा है वो आएगा। कैसे? देखिए इसमें एक चीज है, एक और कॉन्सेप्ट। सबसे पहले अगर प्लस दिया हो, प्लस और प्लस एक साथ आए तो इसको प्लस कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, 5 प्लस 5, कोई भी नंबर कुछ नहीं कह रहा है तो उससे पहले क्या हो जाएगा? प्लस। तो प्लस और प्लस होने पर क्या होता है? प्लस। तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। एक तो ये पता चल गया कि ये दोनों आपस में जुड़ गए, आया क्या? 10। लिखाएगा क्या पीछे? प्लस। राइट? इस चीज को हमेशा याद रखें। उसी तरह प्लस और माइनस हो, राइट, तो हम क्या करते हैं? सब्सट्रैक्शन। प्लस और माइनस हो तो हम क्या करते हैं? सब्सट्रैक्शन। राइट? तो ये क्या है? 5 माइनस 5। ठीक है? तो अब आपको यहां पर बोलिएगा यहां तो प्लस माइनस का तो है ही नहीं, लेकिन नहीं, इसके पीछे क्या दिया हुआ है? प्लस। तो प्लस और माइनस आए तो क्या करेंगे? सब्सट्रैक्शन। यानी 5 में से 5 को हमें घटा देना है। क्या हो जाएगा? 0। ठीक है? ठीक है ना? राइट? जो बड़ा नंबर है उसके, जो भी बड़ा नंबर होता है प्लस माइनस में, उसके पीछे की जो डिजिट होती है वही इसके यहां लिखाती है। लेकिन यहां तो कोई भी बड़ा नहीं है। 0 का मतलब 0। 0 के पीछे प्लस लगा हो तो भी 0, 0 के पीछे माइनस लगा हो तो भी 0, क्योंकि 0 ही इनिशियल है। जब आप नंबर लाइन पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, जब भी आप नंबर सिस्टम पढ़ेंगे फ्यूचर में, तो यहां क्या है? 0 के यहां पर 1 और यहां -1। इधर चल रहे हैं निगेटिव के लिए और इधर चल रहे हैं पॉजिटिव के लिए। तो 0 से पहले भी कुछ भी है, निगेटिव नंबर है, तो -0 भी 0। नहीं, इससे पहले कुछ भी की शुरुआत निगेटिव डायरेक्शन में हो, पॉजिटिव डायरेक्शन में हो, 0 से ही होती है। तो 0 के पहले कुछ हो, प्लस हो तो भी 0, माइनस हो तो भी 0। राइट? तो आपको ये देखना है। ठीक है? अगर मान लीजिए ये कह रहा है कि यहां पर आपको एक और मान लीजिए नया नंबर दिया हुआ रहे, ठीक है, मान लीजिए ऐसे दिया हुआ रहे 6 माइनस 5, यहीं पर होता प्लस माइनस। राइट? अभी हम सिर्फ प्लस माइनस चला रहे हैं, क्योंकि प्लस माइनस ये भी हो जाता है आपको माइनस, और अगर कोई नंबर ऐसे दिया रहे माइनस प्लस, ये भी हो जाता है माइनस। राइट? बट इसका कहने का मतलब क्या है? देखिए, इसका कहने का मतलब क्या है? देखिए, अगर फर्स्ट केस ये का मतलब क्या है कि 6 5 यहां माइनस दिया हुआ है, तो 6 के पहले क्या है? प्लस। 6 के पहले क्या है? प्लस। 6 माइनस 5 1। जो बड़ा डिजिट है, इस दोनों में बड़ा डिजिट कौन है? 6 है। इसके पहले 1 है तो 1 आ गया। कहने का मतलब है प्लस माइनस मिलकर क्या बनाता है? माइनस। यानी प्लस माइनस मिलकर क्या बनाएगा? माइनस। ये दोनों करेगा सब्सट्रैक्शन, आपस में सब्सट्रैक्शन ही होगा। ठीक है? अगर ये ऐसे दिया हुआ हो 6 माइनस 6 प्लस 5, देखिए अगर यहां पर क्या था? यहां कुछ नहीं दे रखा था। दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? यहां कुछ नहीं दे रखा था तो इसका मतलब इसके पहले प्लस हो गया, लेकिन यहां दे रखा है कि इसके पहले क्या है? माइनस। राइट? इसके पहले क्या है? माइनस। तो माइनस और प्लस मिलकर क्या बनाता है? माइनस। तो इसका मतलब कहना क्या चाह रहा है? आपको क्या करना है? सबसे पहले 6 माइनस 5, ये क्या हो गया? 1 आ गया। लेकिन मैंने क्या बोला? जो बड़ा नंबर है दोनों में, उसके पीछे का जो साइन है वही लगता है। तो दोनों में बड़ा नंबर कौन है? 6। इसके पीछे माइनस है, उठ के माइनस लग गया। समझ रहे हैं?
दो स्टेप में करना है। पहला स्टेप क्या कर रहा है कि आपको देखना है प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, दोनों केस में आपको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, आपने इसमें भी माइनस कर दिया, आपने इसमें भी माइनस कर दिया, राइट। बट अब उसके पीछे साइन क्या लगेगा, प्लस लगेगा, +1 आएगा या -1 आएगा। तो जो बड़ा डिजिट होगा उसके पीछे जो साइन है, राइट, जो बड़ा डिजिट है उसके पीछे जो साइन है उसको हम लोग यूज करेंगे। 6 के पीछे साइन है आपको प्लस, यहां प्लस आ गया, 6 के पहले है माइनस तो यहां माइनस आ गया, राइट। ये कॉन्सेप्ट है, आपको हमेशा याद रखना है। ये कॉन्सेप्ट हमेशा चलता है। क्यों? क्योंकि आप कंफ्यूज करेंगे यहां माइनस लगाना है कि प्लस लगाना है। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आप सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो जो बड़ा डिजिट होता है उसके पीछे का जो साइन होता है वही आता है रिजल्ट के पीछे के साइन। जो बड़ा डिजिट है यहां पर 6 -5, ठीक है, सब्सट्रैक्शन हुआ 1 आया, इसमें भी माइनस प्लस आ रहा है, सब्सट्रैक्शन हुआ 1 आया, लेकिन पीछे क्या लग रहा है, यहां प्लस लग रहा है। क्यों? बड़ा डिजिट के पीछे प्लस है और यहां बड़े डिजिट के पीछे माइनस है, तो माइनस आ गया, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, तभी आपका जो क्वेश्चंस इस तरह का क्वेश्चंस होता है 5 - 6 + 2 × 1, ये सब चीजों में जब लास्ट में अगर आप पहुंच रहे होते हैं ना तो वो आपसे मिस्टेक नहीं होती है। ठीक है, अब इसमें क्या है, यहां पर देखिए, ये तो मैंने आपको दे दिया। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। अब यहां देखिए, यहां क्या हो रहा है, 5 - 6, सबसे पहले ये क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन, तो 2, राइट, यही होगा ना। सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, कर दिया। अब यहां आने के बाद आपको लग रहा है कि यार एडिशन पहले आ रहा है और यहां पर, तो हम दोनों को इसको ऐड कर देना चाहिए, हम दोनों को इसको सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर देना होगा, फिर इसमें से माइनस करना होगा। लेकिन भैया आप भूल गए कि 5 का मतलब होता है +5, 5 अब अकेले नहीं है, 5 का मतलब होता है +5, इसलिए सबसे पहले आपको इसको और इसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 और +2 कितना हो गया, +7 - 6, 7 - 6 1, बड़ा डिजिट 7, इसके पीछे का नंबर 1, तो +1 आ गया, राइट। ये आपको याद रखना है कि ये चीज एक साथ नहीं करनी होती है कि यहां पर प्लस दिख रहा है तो पहले हमने इसको ऐसे कर दिया, यहां 8 लिख दिया, अब यहां पर 5 है तो 5 - 8 3 आ गया, सर ने कहा था जो बड़ा डिजिट है उसके पीछे का नंबर लगा देंगे, तो ये -3 हो गया, राइट। तो ये काम आपको नहीं करना है, ये काम आपको नहीं करना है, ये गलत है। ये गलत है, राइट, ये गलत है। सही क्या है, जो प्लस आपको दे रखा है यहां पर, आपको उसको पहले एक साथ ऐड करना है। 5 के पीछे प्लस है तो आपको इसको और इसको ऐड करना है, राइट। आपको यहां पर 6 और इसको ऐड नहीं करना है, तभी आपको आएगा, राइट। ये हो गया +7 - 6 1, समझ रहे हैं? ये आपको ध्यान रखना, ये सब कंफ्यूजिंग होता है लोगों के लिए, इसी के लिए पहले बताया गया है बॉड मास। क्या बनाया गया है, बॉड मास। बी से ब्रैकेट्स, ब्रैकेट में क्या क्या आप देखते हैं, आप सबने बचपन में देखा होगा, इस तरह का फॉर्म आपको हमेशा दिखता होगा, या इस तरह का फॉर्म आपको पहले हमेशा दिखता होगा,
या इस तरह का फॉर्म दिखता होगा, है ना। ये कॉमन फॉर्म्स है जो आपको दिखते हैं, जिनको मैथ्स नहीं याद, जो आप डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम से इन सब से फैमिलियर होते हैं। ठीक है, ये आपका ब्रैकेट है। ठीक है, ब्रैकेट में क्या होता है कि इन सब से भी, अब इसमें भी ऑर्डर होता है, ये सबसे बड़ी ब्रैकेट है, उसके बाद इसको यूज करते हैं, उसके बाद ये है, और इसके भी अंदर एक बार ब्रैकेट होती है, राइट। ये वाली ब्रैकेट जो 2 नंबर के ऊपर ऐसे लिखी रहेगी, ये इसको बोलते हैं बार ब्रैकेट। सबसे पहले इसको यूज करते हैं, देन इसको ओपन करते हैं। तो जनरली ब्रैकेट आपको इस फॉर्म्स में होंगे। ठीक है, इस केस में सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व हो गया, ठीक है, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, ओपन करते जाते हैं। ये हो गया, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया, राइट। ऐसे करके बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपको ब्रैकेट्स हैं, इसको पैरेंथेसिस कहते हैं, राइट। उसके बाद आपको ब्रेसेस है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, ये मैं भी आपको एग्जांपल्स में बताऊंगा कि कैसे इसको ओपन करते हैं। ठीक है, अब इसमें भी क्रम है। अब ब्रैकेट के बाद जो है आपको सबसे पहले आएगा ऑर्डर्स। ये हो गया बॉडमास, ब्रैकेट आपने देख लिया। ब्रैकेट के बाद ऑर्डर्स आता है। ऑर्डर्स में होता है स्क्वायर रूट, ये सब जो भी अंदर दिया रहे, कि अगर इसके बाद 5 का स्क्वायर है 3 है, कि उसको सॉल्व कर। ठीक है, इसके बाद आपको सॉल्व करते हैं डिवीजन। ठीक है, याद रखिए ऐसे बढ़ना है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड है, उसके बाद थर्ड नंबर पे ये है, ये फोर्थ नंबर पे है, ये फिफ्थ पे है, ये सिक्स्थ। अभी मैंने बताया था ना, यहां के बाद क्या, ये हो गया डिवीजन। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, एंड देन सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट को ओपन करना है, ब्रैकेट के बाद ऑर्डर्स में कुछ दे रखा है उसको करना है, फिर डिवीजन करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, एडिशन, देन सब्सट्रैक्शन। ब्रैकेट के अंदर भी अगर नंबर दिया रहे तो उसको वैसे ही फॉलो करना है, अगर ब्रैकेट के अंदर भी। ठीक है, एग्जांपल से देखते हैं। ठीक है, देखिए कैसे। राइट, अब सबसे पहले हमें क्या इसमें ओपन करना है, मैंने क्या बोला, सबसे पहले क्या होता है, ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट क्या है यहां पर, ये रहा, इसको ओपन करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए क्या होगा, इसके अंदर का जो प्रॉब्लम, मैंने क्या बोला, ब्रैकेट के अंदर भी बॉडमास चलता है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है, 2 + 4 हो रहा है 8, राइट। अब दूसरी बात याद रखिए, अगर ये ऐसे दिया रहे 3 × ये ब्रैकेट में, ब्रैकेट की क्या खासियत होती है, ब्रैकेट अगर सिंपल ऐसे दे रखा है 3 8, इसका भी मतलब है कि ब्रैकेट के पहले जब भी आता है ब्रैकेट, मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में टूटता है। ब्रैकेट जब भी ओपन होगा मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में ओपन होगा, राइट। जैसे यहां पर आपको दे रखा है 8, 8 का मतलब क्या हो गया, +8,
और 3 का मतलब क्या हो गया, +3। ठीक है, तो +3 इंटू +8, आपको तो पता ही है, मैंने बताया था, प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाता है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है, माइनस इंटू प्लस आपको माइनस हो जाता है, और माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाता है। जैसे देखिए यहां पर +3 इंटू प्लस इंटू 8 है, ठीक है, तो प्लस इंटू प्लस ये क्या हो जाएगा, प्लस, और 3 इंटू 8 24, राइट। अगर आपको इसकी जगह ऐसे दिया होता, राइट, माइनस दिया हुआ होता तो क्या होता, यहां माइनस आता, यहां प्लस के रूप में ओपन होता, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या है, माइनस, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 3 इंटू 8 क्या हो जाएगा, 24, राइट। उसी तरह आपका अगर ये दिया हुआ रहे यहां पर प्लस रहे, ठीक है, यहां अगर आपका प्लस रहे, ऐसे दिया रहे माइनस प्लस, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -3, ये दोनों के बीच कुछ नहीं है, यानी मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन +8 माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस इंटू प्लस क्या हो गया, माइनस, और 3 इंटू 8 24, राइट। सिमिलरली तीनों हो गया। अगर माइनस इंटू माइनस रहे, यहां पर भी माइनस रहे, तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस, राइट, क्या आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ये रहा माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 इंटू 8 24 प्लस 24। ये बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि जिनका ये कमजोर होता है वो गलतियां ही करते हैं। याद रखिए, प्लस और प्लस हो रहा है तो भी प्लस, ठीक है, और माइनस माइनस हो रहा है तो भी प्लस। इसको ऐसे याद रखिए, दो सेम जेंडर वाले, दो समान लिंग वाले लोग क्या कहलाते हैं, चाहे दो लड़का हो प्लस, चाहे दो लड़का हो तो भी क्या कहलाएगा, एक साथ में, या दो लड़की हो तो भी क्या कहलाएगा, एक साथ में, ठीक है, समझ गया ना, बताने की जरूरत नहीं, राइट। तो दो समान जेंडर वाले हैं तो प्लस ही बनाएंगे, चाहे वो प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, ठीक है, क्लियर। तो ये ऐसे होता है, ठीक है। अब इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, राइट। अब इसके आगे देखते हैं बोर्ड मास में क्या चल रहा था, क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एक वो देख लिया, एक क्वेश्चन आप देखिए, बोर्ड पे क्या पड़ा, राइट, ठीक है। बीच बीच में थोड़ा सा इलेक्ट्रिक सामान है, समझ ही रहे हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है,
इस क्वेश्चन में मैंने क्या बोला, पहले कौन सी ब्रैकेट टूटेगी, बार ब्रैकेट, ठीक है, ये वाली, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लोग तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले ये टूटेगा 125 इंटू, डिवीजन हो रहा है इसके पीछे, बार के अंदर फिर वही बातें आएंगी, मैं क्या बोला बार बार की, ब्रैकेट के अंदर भी बॉड मास, आगे भी बॉड मास, पीछे भी बॉड मास, जहां भी हो पहले बॉड मास का रूल चलेगा, ब्रैकेट के अंदर भी बॉड मास का रूल चल रहा है। तो ब्रैकेट के अंदर भी क्या है, सबसे छोटी ब्रैकेट यही है, स्मॉल बार ब्रैकेट, इसके अंदर क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, डिवाइड कर दिए, 33 डिवीजन थी, 3 हो गया, ठीक है। बार ब्रैकेट का कहां हिस्सा खत्म, ठीक है। अब हम लोग को सबसे पहले इसके बाद कौन सी ब्रैकेट होती है, स्मॉल ब्रैकेट, इसकी कहानी खत्म करनी है, ठीक है। इसकी कहानी खत्म कर देते हैं भाई, इसकी कहानी ये है 125 इंटू 3, यहां पर ही बॉड मास, पहले मल्टीप्लीकेशन, तो 375 प्लस 2 इंटू 34 493, राइट। अब अभी इसका काम नहीं खत्म हुआ है, क्या हो जाएगा 375 प्लस 2 377, है ना। चलिए इसको हम लोग कर दिए 377। अब जब ये इससे ओपन होगा, अगर यहां पर दिया हुआ होता मल्टीप्लिकेशन तो भी वही होता, अगर यहां नहीं दिया होता मल्टीप्लिकेशन तो भी वही होता, समझ रहे हैं। यहां दिया होता मल्टीप्लिकेशन, मान लीजिए ऐसे दिया हुआ, नहीं होता, ऐसे ही लिखा होता, ठीक है। इसका ही मतलब क्या, ब्रैकेट ओपन होगा तो भी मल्टीप्लिकेशन होगा, लेकिन ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होगा, ठीक है। हो गया उसका काम खत्म, इसका काम खत्म। अब यहां पर देखिए, दिस इज द मेन थिंग, राइट। यहां पर वन थिंग इज मिसिंग, हाँ यहां पर एक चीज में मिस हो गया था, यहां पर ये देना भूल गया था, ठीक है। अब ये दोनों ब्रैकेट का ये होगा यूज, ठीक है। छोटी ब्रैकेट खत्म, बार ब्रैकेट खत्म, ठीक है, पैरेंथेसिस खत्म, छोटी ब्रैकेट। अब इसका होगा काम, ये ब्रैकेट का काम खत्म कैसे होगा, इसके अंदर ही बॉड मास, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन से आपको आया 12818, अभी भी आपका ब्रैकेट का काम खत्म नहीं हुआ है। अब इसको आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आपको डिवाइड करने पे आ रहा है 26 और इंटू 1/2, कितनी वैल्यू हो जाएगी 13, ठीक है। ये चीज मैंने आप लोगों को बताई है, नहीं बताई, बता देता हूं। देखिए क्या होता है, ये हो क्या, भाग, पार्ट, ठीक है, यही है बॉड मास, ठीक है। बॉड मास में आपको पहले ब्रैकेट, ऑर्डर्स में अगर ब्रैकेट तोड़े, उसके पीछे स्क्वायर लगा हुआ और रूट लगा हुआ, उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। वो तो आप नॉर्मली आपको ही पता है। तो ब्रैकेट टूटा, फिर आपको डिवीजन, फिर उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, देन एडिशन, देन सब्सट्रैक्शन, कहानी खत्म, ठीक है। अब ये चीज जो है, ये चीज क्या है, ये देखिए, अभी आपको ये तो आ गया, ये कहने का मतलब क्या है, 1/2 है क्या, 1/2 है क्या, पार्ट है किसी भी चीज का, आधा पार्ट। कैसे, देखिए, मान लीजिए कोई एक चीज है आपके पास, बड़ा सा बॉक्स, राइट। आपने बचपन में केक खाया होगा, सबने बचपन में केक खाया है, राइट। ये रहा आपका केक, केक में क्या क्या आ जाता है भाई, आधा मुझे चाहिए, किसी भी चीज में, पेस्ट्री खा रहे हैं, ठीक है, रोल खा रहे हैं, क्या बोलते हैं भाई, आधा मुझे चाहिए, ठीक है। जब आप बोलते हैं कि आधा मुझे चाहिए, तो आधा का मतलब क्या होता है कि आप ये चीज कहते हैं, समझे, आप कहते हैं ये वाली बात, आधा तो मुझे चाहिए, ठीक है। चलिए दो भाग में बट गए,
ये पहले पूरा था, ये पहले पूरा था, आपने इसको कहा आधा मुझे चाहिए, तो आधा आपके भाई बहन ने ले लिया केक में, है ना, आधा ले लिया। आधा का मतलब क्या है? हाफ, 50%। यही कहते हैं ना इसको, यही कहते हैं। अब इसको 1/2 क्यों लिखा आपने? क्योंकि ये एक था, ये एक था, उस एक को आपने, क्या हो गया यार, ये एक था, उस एक को आपने, ठीक है, आपने 2 भाग में डिवाइड कर दिया। एक था, उसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया, इसीलिए अब वो 1 से 2 हो, 1/2 हो गया, ठीक है। अगर फिर भी आपके पास ज्यादा आबादी है, उसने कहा अब मुझे इसका भी आधा चाहिए, ये ऑलरेडी आपके पास हाफ था, ये था, राइट। अब इसमें कह रहा है कि मुझे इसमें भी हाफ चाहिए, तो आपने ये किया। अब आधा का आधा क्या हो गया? इसका भी आधा चाहिए आपको, ठीक है। यानी ये अब हो गया 1/4, 4 भाग में बांट दिया आपने इसको, ठीक है। देख रहे हैं? बढ़ते चला जा रहा है, अब ये 1/4 हो गया, यानी इसी को अब कितने लोगों ने खा लिया? देखिए, इसका भी एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, 1/4 हो गया। समझ रहे कि अगर मान लीजिए क्या कि केक आपको मिला, आधा आपने खाया, उसी समय आपका छोटा भाई या फ्रेंड आकर के उधर से आधा झपट्टा मार के खा लेता, तो फिर आपके पास क्या बचा? 1/4, उसका भी आधा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड हाफ पार्ट, दिस इज कॉल्ड हाफ पार्ट, राइट, दिस इज कॉल्ड हाफ पार्ट। ठीक है, ये जो है वो आपका हाफ पार्ट, ये भी हाफ पार्ट है आपका, और ये भी हाफ पार्ट है। हाफ पार्ट, हाफ पार्ट को अगर आप परसेंटेज के टर्म्स में देखेंगे तो आप क्या बोलते हैं? 100 इसका आधा। 100 कैसे बना है? 100 आपका बना है 50 प्लस 50 मिलकर, राइट। तो 100 का आधा वाला पार्ट क्या होगा? यही होगा ना, 50, ठीक है। 100 का आधा वाला पार्ट क्या होगा? 50, ठीक है। अब इसको हम लोग दूसरे टर्म्स में कैसे देखते हैं, इसको क्या बोलते हैं? देखिए, किसी भी चीज को परसेंटेज के फॉर्म में जब भी देखा जाता है, परसेंटेज का मतलब क्या है? हल्का होता है ना, परसेंटेज समझा नहीं रहा हूं, आगे करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि पार्ट क्या है। पार्ट जैसे तीन ढंग से देखा जाता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं या तो एक, ये कंप्लीट संपूर्ण पूरा है, ये 1 पूरा पार्ट 1, या 100%, मुझे 100% चाहिए भाई, यही है ना? हाँ, तो क्या हो गया अगर मैं बोलता हूं कि हाफ? हाफ कैसे आया? ये जो 100% है ना, मुझे पूरा चाहिए। तो आप जब बोलते हैं कि नहीं
50% दूंगा। 50% क्या हो गया, यही हो गया 50%। 50% परसेंटेज है क्या? ये जो 100 है इसको आप ऐसे लिख दो, ये वाला 0 यहां आ गया, ये वाला 0 यहां चला गया, ये वाला 0 भी यहां आ गया, हो गया। इसी को परसेंटेज कहते हैं। ठीक है, बन गया ना परसेंटेज, बन गया ना परसेंटेज। यानी 100 में से कुछ, परसेंटेज का मतलब है 100 में से कुछ। जैसे आप नहीं बोलते कि मुझे पूरा 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 चाहिए, 100% चाहिए, पूरा मेरा हो, पूरा केक मेरा हो, पूरी जमीन मेरी हो, पूरा रुपया मेरा हो, है ना। 100%। गर्लफ्रेंड बनाने जाते हो तो क्या बोलते हो, मुझे 100% वो लड़की चाहिए। ये नहीं कि उसका दोस्त भी हो, वो कल मेरे को वहां पर भी लगी है, मेरे पास भी लगी, कहीं और भी लगी, कट गया आपका। प्यार करो तो पूरे पूरे रूप से मुझसे ही करो, 100%, है ना। तन मन धन सब मेरा, यही है 100%। इससे ही बना है परसेंटेज। ठीक है, तो इसी को बोलता है 100%। तो अब बोला जाता है कि आपने बोला 100, ये इसी से बना परसेंटेज, पूरा का पूरा आपका। लेकिन आप बोलते हैं 50%। 50% का मतलब क्या हो गया, 50 और ये जो 100 वाला फॉर्म परसेंट है वो नीचे आ गया, ये उड़ के नीचे आ गया। क्या हो जाएगा, बताया था उस दिन, कल 1 2 टाइम्स में 1/2। ऐसे ही करते हैं ना डिवाइड। ये डिवीजन है, ये जो पार्ट है, ये जो हम लोग बोलते हैं 1/2, ये क्या है एक्चुअली में, ये डिवीजन है। इसका मतलब हो गया 1 को 2 से डिवाइड करो, इसका मतलब समझ में है ना। इसका ये जब भी बोला जाए 1 डिवीजन 2, ये इसका मतलब है ये, इसका ये मतलब है, राइट। 2 बड़ा है, छोटा है, राइट। दिस इज कॉल्ड डिवीजन। आप इसको डिवाइड कर रहे हैं, जैसे आपको ये बोल दे कि आपको 2/5 बोल रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये है। इसका मतलब क्या है, ये है। ये सॉल्व करना। जैसे आप यहां से पहुंचे 50/100, 50% से इस पे पहुंचे ना, फिफ्टी परसेंट से इस पे पहुंचे, इसको क्या लिख रहे हैं आप, 1/2। तो कल को अगर आपको ये बोला जाए कि 1/2 का मतलब क्या है, तो 1/2 का मतलब है 1/2 इंटू 100। किसी भी चीज को परसेंटेज में निकालना हो तो 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, किसी चीज को पार्ट निकालना हो तो 100 से। ठीक है, दिस वन। जब भी बोलते हैं ना 50%, 50% का मतलब क्या है, आधा। जब आप बोलते हैं 10%, तो 10% का मतलब क्या होता है, 10/, यानी 10th पार्ट। ये आपको हमेशा पार्ट बताता है। 1/10 का मतलब हो गया 10वां भाग, कि आप एक कंप्लीट केक को 10 भाग में डिवाइड कीजिए और एक मुझे दीजिए। जब भी 1/2 का मतलब हो गया कि एक किसी आइटम को, केक को 2 भाग में डिवाइड कीजिए, नीचे जो दे रहा हो उतने भाग में डिवाइड किया जाता है। 1/3 यानी उस केक को 3 भाग में डिवाइड कीजिए। 1/4, देखिए इसका मतलब क्या हो गया, 1 का मतलब पूरा केक,
अब आपको बोलना है 1/2, यानी केक को 2 भाग में डिवाइड कीजिए, राइट। केक को 2 भाग में डिवाइड कीजिए, राइट। अब आपको बोला 1/3, रुकिए एक और मैं ड्रॉ ही कर लूं। 1/4, 1/5, जब भी ये कह रहा है 1 का मतलब कंप्लीट 1/3 का मतलब इसको 3 भाग में डिवाइड कीजिए, 1/4 का मतलब इसको 4 भाग में डिवाइड कीजिए, देख रहे हैं। 1/5 का मतलब इसको 5 भाग में डिवाइड कीजिए, राइट। डिवाइड करने बोल रहा है, ठीक है। इसी में परसेंटेज क्या हो, यही तो है 100%। अब आपने 2 भाग में डिवाइड कर दिया तो 50%, 50%, ठीक है ना। तो कैसे, तो 1/2/100। 3 भाग में डिवाइड कीजिए तो कितना परसेंट हो गया, 1/3 इंटू 100%। अब आप परसेंटेज निकालेंगे तब आपको पता चलेगा कितना परसेंट, जब मैं उसको पढ़ाऊंगा। 4 भाग में डिवाइड कीजिए तो 1/4 इंटू 100%, 100 यानी 25%। 5 भाग में डिवाइड कीजिए तो 1/5 इंटू 100, 20%। समझे। परसेंटेज का मतलब ही यही है कि आपको उस चीज को उतने भाग में डिवाइड कर देना। 1 का मतलब कंप्लीट, हाफ का मतलब 1/2, 1/3 का मतलब 3 भाग में, 1/4 का मतलब 4 भाग में, 1/5 का मतलब 5 भाग में। अगर आपको बोल रहा है कि किसी भी नंबर का 5वां भाग, ठीक है, या 5th पार्ट, इसका मतलब क्या हो गया, इसका 5th पार्ट, अगर किसी के बारे में बोल रहा है 5th पार्ट ऑफ 20, इसका मतलब क्या हो गया, 20 का 5th पार्ट, ये निकालना है आपको। हिंदी में का मतलब क्या होता है, का करी जोड़ घटावा गुनावा ये करे, का मतलब क्या होता है हिंदी में, मल्टीप्लीकेशन। जब आपको ये बोले 20 का 5वां भाग, इसका मतलब क्या है, 20 इंटू 1/5, 5वां भाग, 20 का 5वां भाग, देख रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया 20 इंटू 1/5, समझे। दोनों एक ही चीज है। 5th पार्ट ऑफ 20 इंटू, यहां ऑफ यूज होता है हिंदी में, इंग्लिश में ऑफ, देख रहे हैं ऑफ, दिस वन, का, राइट। इस चीज को समझ गए। अब विश्वास है मुझे कि आप लोग ये बात समझ गए होंगे। जब भी पार्ट की बात करें, कौन सा वह पार्ट, ठीक है। बहुत लोगों को इस चीज में प्रॉब्लम होती है। मान लीजिए एक नंबर दे रखा है 795, इसका मतलब क्या, कल भी बताया था। ये क्या बोल रहा है, ये 100th पोजीशन है, यानी ये 700 बोल रहा है, 795 यानी 700 प्लस 990 प्लस 5, यही है ना। यानी ये क्या था, 100th पोजीशन, ये क्या था, 10th पोजीशन, और ये क्या था, यूनिट डिजिट। इसीलिए जब भी बोले, कई बार बोला जाता है कि डिजिट्स को पहले और तीसरे नंबर पे जो डिजिट्स है उसको बदल दीजिए, या जो 10th पोजीशन का डिजिट और जो 100th पोजीशन का डिजिट है उसको बदलने पर कौन सा नया नंबर आएगा।
तो ये कौन से पोजीशन का डिजिट है? ये आपको यूनिट पोजीशन का डिजिट है, ये आपको टेंस पोजीशन का डिजिट है, और ये 100 पोजीशन का डिजिट है। ठीक है, तो जब भी बोले कि डिजिट्स को बदलिए, यूनिट, आप कई बार पढ़ेंगे। ये फॉर्मेशन हुआ क्या है? ऐसे फॉर्मेशन हुआ है ना, तभी तो 795 आया। पहले पोजीशन पे होने का मतलब ही है 5 into 1। इस पोजीशन पे होने का मतलब ही है 9 into 10, और इस पोजीशन पे होने का मतलब है 7 into 100। 100th पोजीशन है, राइट। हम लोग जो सिस्टम होता है आपका इंडियन सिस्टम, ठीक है, डेसिमल जो कॉमा सबका होता है, कई बार आप देखे होंगे, ठीक है, 5 0 1 3 9 2। हिंदी में क्या बोलते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसे ही बोलते हैं ना। इकाई पोजीशन, 10वां पोजीशन, सैकड़े का पोजीशन, हजार का पोजीशन, 10,000 का पोजीशन, लाख का पोजीशन, यही बोलते हैं ना, और तो कुछ नहीं बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इकाई पोजीशन का मतलब ही हो गया कि ये 2 into 1 फॉर्म में है, सिर्फ 1 डिजिट। इस पोजीशन का मतलब ही हो गया कि 90 कर रहा है वो, यहां वो 300 कहना चाह रहा है। यहां वो देखिए 3 डिजिट के बाद इंडियन सिस्टम में ऐसे ही चलता है, पहले 3 डिजिट सैकड़ा, उसके बाद कॉमा आता है, कॉमा फिर 2 नंबर के बाद आता है 0, ये 1000, 10,000, तो यहां ये लाख, 10 लाख, लाख ही लिखा रहा है ना, यहां पर भी हजार ही लिखा रहा है ना। वर्ड्स पर ध्यान दीजिए, इकाई अलग वर्ड, दहाई अलग वर्ड, सैकड़ा अलग वर्ड, कॉमा आया, 2 डिजिट एक साथ, कौन? 1000, 10,000, हजार वाले टर्म्स में ही, इसीलिए कॉमा, फिर लाख, 10 लाख। तो इस इंडियन सिस्टम में पहले 3 डिजिट तक कॉमा चलता है, देन उसके बाद 2-2 डिजिट पे करोड़, 10 करोड़, है ना, अरब, 10 अरब, फिर कॉमा है। ठीक है, तो ये इंडियन सिस्टम का पार्ट है। ये क्या हो गया? 1 into, ऐसे ही चल रहा होता है ना। जीरो पोजीशन का मतलब यहां कुछ भी नहीं है, 0 into, लेकिन है तो, इसीलिए तो ये हजार में है। क्या पढ़ेंगे? 1,65,61,392, 1000, 11,000 तो नहीं पढ़े ना, क्यों? यहां पर कुछ है ही नहीं, जीरो है, जीरो का मतलब जीरो। ठीक है, आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि नंबर को चेंज करने के लिए बोलता है कि जब बहुत सारे क्वेश्चंस में आएंगे तब आपको बोला जाएगा कि दहाई, क्या नाम है, 10th और 1000 वाले नंबर को आपस में के पोजीशन के नंबर को आपस में चेंज करने के बाद जो नया नंबर फॉर्म होता है, तो आपको पता होना चाहिए 10th पोजीशन का नंबर ये, 10th पोजीशन का नंबर ये, और 1000 पोजीशन का नंबर ये। आपस में चेंज होने का मतलब ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, लेकिन कैसे जाएगा, क्या बनाएगा, तो ये तो पता है ना कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है 1000 पोजीशन का 900, क्या बोला जाता है? 6000, इसको पढ़िएगा तो क्या पढ़िएगा? 6953। इस नंबर को क्या पढ़ते हैं आप? 6953। तो 6953 ये मिलकर के बना 6953। इसलिए अगर इसमें अगर आप नंबर के पोजीशन को चेंज भी कर रहे हैं, समझे, अगर आप नंबर के इसको यहां ले गए, ठीक है, और इसको यहां ले गए, तो क्या होगा? जब बोला जाए कि 10th और 1000 वाले पोजीशन को चेंज कीजिए, ये चेंज होगा। यहां पर क्या आ जाएगा? 5 into 1000, और ये 6 into 10, ऐसे चेंज होगा। तब ये क्या कहलाएगा? 5963
3, यही कहलाएगा ना? क्यों कहला, क्यों ऐसे पढ़ते हैं? 6953, तो ये पढ़िए 5963। तो जब भी आपको पोजीशन चेंज करने के बारे में बोल रहा है तो आपको ये याद रखना है क्या कि कौन कहां जा रहा है। यूनिट डिजिट वाला जो है, यूनिट पोजीशन वाला 10th पोजीशन से चेंज हो रहा है, 100 पोजीशन वाले से चेंज हो रहा है, 1000 पोजीशन वाले से चेंज हो रहा है। किससे चेंज हो रहा है? राइट? ये चीज का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है? ये यहां ऐसे चलता है। लेकिन मान लीजिए आप इंटरनेशनल सिस्टम में चल रहे हो, वहां क्या होता है? वहां मिलियंस में बात होती है। मिलियन सुना होगा, बिलियन सुना होगा। मिलियन में कितना सुनना होता है? वहां पर 3 वाला चलता है, वहां फंडा ऐसे चलता है 0 0 0 0 0 0, ठीक? 0 0 0 ऐसे चलता है। ये मिलियन हो गए। अब इसके आगे जब कॉमा आएगा, ठीक है, इंडियन सिस्टम में आप क्या पढ़ रहे थे? ऐसे कॉमा आ रहा था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। लेकिन वहां कैसे पढ़ेंगे? 1 मिलियन। हंड्रेड तक वही चलता है, 1000 तक, फिर 1 मिलियन। फिर अब इसके आगे आप जाएंगे, जैसे इसके अगर आप आगे जाएंगे 0 0 0 0 0 0 0 0 0, अब 0, ये हो गया 1 बिलियन। देख लीजिए कितना होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़। 10 लाख के बाद 1 मिलियन, 10 लाख तो 1 बिलियन, 100 करोड़। समझे? वहां ये सिस्टम चलता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, राइट? ठीक है। अब एक छोटी सी और बात बताता हूं आज क्लास में। अब एक होता है स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम, बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम हिंदी में सब पढ़ते होंगे। ऑर्डर का मतलब क्रम, बढ़िया। बढ़ते क्रम का मतलब क्या? सबसे छोटे नंबर के बाद बड़ा नंबर, उसके बाद उससे बड़ा नंबर, उसके बाद उससे बड़ा नंबर। जब भी आपको इसको ऐसे सजाने बोलता है तो ऐसे सजाते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में तो 2 3 4 5 6 7। उसी को अगर आपको उसी समय बोल दें, ठीक है, नहीं भाई डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में, ठीक है। अगर आपको बोला जाए कि आप अपने घर में भाई बहन के बारे में हमेशा किसके बारे में बताते हैं? घटते क्रम में बताते हैं। बड़े भैया, उसके बाद वाले भैया, उसके बाद वाले भी, उसकी बहन, छोटे, घटते क्रम। ये बहुत जरूरी है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। आप यहां घटते क्रम में कैसे इसी को लिखिएगा? 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद घट रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर 7 जो है 6 से बड़ा नंबर है। 6 जो है यहां 7 जो है 6 से बड़ा नंबर है। 6 5 से, 5 4 से, 4 3 से, 3 2 से, यही है। ये शो करता है, ये साइन शो करता है ग्रेटेस्ट, ये बड़ा है, कोई बड़ा होगा उसके लिए होगा ये साइन। और ये साइन शो करेगा सात छोटा है, सॉरी 6 छोटा है 7 से,
ठीक है, ये ग्रेटर देन का साइन, ये स्मॉलर देन का साइन। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जस्ट अपोजिट, 2 छोटा है 3 से, देख रहे हैं। असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम, बढ़े चलो। जीवन में बढ़े चलो का क्या मतलब है, पहले आप छोटा मुकाम हासिल करते हैं, कैसे बढ़ते हुए आए हैं। स्टैंडर्ड 1 पास किया, फिर 2 पास किया, फिर 3 पास किया, फिर 5th, फिर 6th, फिर 7th, फिर आपने 10th किया, फिर 12th किया। तो ये बढ़ते हुए आए ना आप नीचे से, आपकी हाइट बढ़ी। कभी कहा गया कि आप जब लंबे हुए तो आपको कहा गया कि आपकी हाइट छोटी हुई? नहीं, आपकी हाइट बढ़ी। आप पहले टिंगने से थे, फिर और बड़े हुए, फिर और बड़े हुए, फिर और बड़े हुए, बढ़ते गए। पहले आप 2 फीट के थे, फिर 3 फीट के हुए, फिर 4 फीट के हुए, फिर 5 फीट के हुए, तो बढ़ते गए ना। तो बढ़ते, असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते चलो। डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते चलो। ठीक है, पहले आप करोड़पति थे, फिर लखपति हुए, उसके बाद हजारपति हुए, फिर 100 सैकड़ों के पति, फिर खाकपति हो गया, कुछ नहीं हो गया। बहुत सारे ऐसे हमारे बिजनेसमैन जो बिजनेस में बढ़ते हुए अंबानी बन गए, वो बढ़ते हुए पहुंचे, और सहारा ग्रुप घटते हुए कहां पहुंच गया। ठीक है, तो दिस वन इज असेंडिंग ऑर्डर, दिस वन इज डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको ये इस चीज का ध्यान रखना है, बढ़ते चलो, घटते चलो। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज हम लोगों ने जो बेसिक मैथमेटिक्स है उसकी एक और क्लास देखी। कल बेसिक मैथमेटिक्स की लास्ट क्लास कर दूंगा, उसके बाद हम लोग सीधे नंबर सिस्टम की तरफ मूव करेंगे। क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इसमें, आपकी बेसिक्स जो है, एकदम बेसिक वाला पार्ट जो है, बहुत लोगों को इसमें भी कंफ्यूजिंग है, पार्ट्स वाले में भी कंफ्यूजिंग था, तो ये सब बताना जरूरी था। अब मैं नंबर सिस्टम पे जाऊं, आपको असेंडिंग ऑर्डर नहीं आ रहा, डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं आ रहा, ये सब चीजें नहीं आ रहा, पार्ट समझ में नहीं आ रहा, तो फिर क्या फायदा होगा, है ना। अगर किसी को और भी प्रॉब्लम हुई होगी तो आगे फिर यही चीजें सब रिपीट होंगी कुछ, लेकिन इनको पहले क्लियर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।